शालोम। यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति और पूर्णता। व्यस्त दुनिया में शांति दूर होती जा रही है और यह आश्चर्यजनक है कि हम जीवित परमेश्वर की संतान ठीक वही पा रहे हैं जिसकी दुनिया तलाश कर रही है, पूर्ण शांति। एक सच्ची कहावत है, जहां परमेश्वर नहीं वहां शांति नहीं, जहां शांति नहीं वहां परमेश्वर नहीं। परमेश्वर की शांति की छवि सबसे सुंदर में से एक है जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है। इस व्यस्त दुनिया में शांति प्राप्त करना कठिन लग सकता है, हालांकि जब हम यहोवा शालोम को जानते हैं तो यह फिर ऐसी नहीं रहता। शालोम का कभी कभी संपूर्ण या पूर्ण के रूप में भी अनुवाद किया जाता है, और यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। शांति एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का सारा पैसा भी नहीं खरीद सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें भरपूर शांति देते हैं। कभी कभी शांति शब्द को परेशानी की अनुपस्थिति के रूप में भी समझा जाता है। अगर यीशु के साथ हमारा रिश्ता है तो वे हमें वह शक्ति देंगे। इस समय हमारा जीवन जिस तरह से लग रहा है उसके बारे में तनावग्रस्त होना आसान है। जब दाऊद ने गोलियत से लड़ाई की तो वह बहादुर और साहसी था। भले ही गोलियत दाऊद से बड़ा, लंबा और अधिक ताकतवर था, दाऊद को शांति मिली क्योंकि उसने अपने छोटे कद को अनदेखा किया और इसके बजाय परमेश्वर के विशाल कद पर विचार केंद्रित किया। युद्ध के बीच में भी शांति का अनुभव किया जा सकता है, खास करके जब हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान न देकर परमेश्वर और उनकी ताकत पर ध्यान करते हैं। पहली बार हम यहोवा शालोम का नाम न्यायियों के पुस्तक में देखते हैं। गिदोन ने परमेश्वर के दूत के निर्देश पर मांस और अखमेरी रोटी की भेंट चढ़ाई थी, और जिस चट्टान पर भेंट चढ़ाई गई थी उस पर आग भड़क उठी। गिदोन भेंट के भस्म होने पर और परमेश्वर के दूत के चेहरे देखने से डर गया। प्रभु ने गिदोन से सुंदर ढंग से बात की। न्यायों की उसका 6 अध्याय, उसका 23 और 24वां पद। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओर्फा में बनी है। परमेश्वर ने गिदोन को युद्ध जीतने से पहले ही उसकी आत्मा में शांति दी थी। परमेश्वर यही करता है। शांति बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं आती, शांति उसके कारण आती है जो हमारे अंदर है। परमेश्वर इस दुनिया में हमारे सामने आने वाली किसी भी चीज से महान है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें अपनी शांति बनाएं, परिस्थितियों को नहीं। पौलुस कलीसिया को निर्देश देता है कि शांति कैसे काम करती है। फिलिपियों के 4 अध्याय, उसके 6 और 7वें पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम शालोम शब्द के कुछ दिलचस्प अर्थों पर नजर डालेंगे। इज़राइल में लोग शालोम शालोम कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे इसे
2 बार क्यों कहते हैं? तो वे कहते हैं क्योंकि वे यह चाहते हैं कि हमारे भीतर शांति हो और बाहरी मनुष्य में भी शांति हो। यीशु ने भी अपने शिष्यों को अभिवादन करते समय एक दूसरे को अभिवादन करना सिखाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27वां पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसीलिए मसीह के चेले होने के नाते हमें हर उस व्यक्ति का अभिवादन शालोम कहकर करना चाहिए जिनसे हम मिलते हैं। जब हम लोगों का अभिवादन करते हैं तो यह एक आशीर्वाद होता है। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपनी शांति से आशीर्वाद देंगे। शालोम का अर्थ संपूर्ण भी हो सकता है, जो हमें दिखता है कि जब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज करती है तो हम संपूर्ण हो जाते हैं। शालोम का अर्थ पूर्ण भी हो सकता है। हम मसीह यीशु में पूर्ण हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। शालोम का अंतिम अर्थ इतना सुंदर है कि इसे समझने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है शांति, जो कल्पना की जा सकने वाली सबसे उत्तम वेदी है। यीशु शांति के राजकुमार है, जिनका उल्लेख यशाया के 9वें अध्याय उसके 6ठे पद में किया जाता है। यिर्मयाह का 29 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। यीशु हमारे यहोवा शालोम, हमारी शांति के राजकुमार चाहते हैं कि हम एक चित्त और शांति से भरे रहें। क्या हमने अपने जीवन में यीशु की शांति का स्वागत किया है? क्या हम सभी को मिलते समय शालोम से अभिवादन करके आशीर्वाद देंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप मेरे शांति के राजकुमार हैं। मैंने शांति को तब तक नहीं समझा जब तक आपने मुझे नहीं बताया कि शांति का क्या मतलब है। आपने मुझे दिखाया शांति एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक अनुभव है। हाँ प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि मैं परीक्षाओं के बीच में भी आपकी शांति का अनुभव कर सकता हूँ। अब आप जब मुझ में हैं और मैं आप में हूँ तो मुझे उस शांति को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, कि मैं अपने मिलने वाले हर व्यक्ति को उनके आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व के लिए आपकी शांति से आशीर्वाद दे सकूं। मेरे यहोवा शालोम होने के लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपकी पूर्ण शांति में मैं रहता हूं और आपकी आराधना करता हूं यीशु। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।